अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफी, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है एंड यू आर वेलकम। आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जिसमें बच्चों की तालीम और तरबियत, सेहत और कैरियर रिलेटेड इश्यूज भी इंक्लूडेड होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारा टॉपिक रहेगा लीडरशिप स्किल्स, यानी कायदाना सलाहियत। ये क्यों ज़रूरी है, होते क्या हैं, ये बच्चों में या नौजवानों में क्यों कर डेवलप होना चाहिए, कैसे डेवलप होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर एक अपने अपने माने लाने की कोशिश करता है। अगर कोई पर्सनालिटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो उसकी अपनी माने वो लेगा। कोई कंपनी की मैनेजमेंट है या फिर जो हायरार्किकल सिस्टम होता है मैनेजमेंट में, उनका जो एक तस्वुर होता है लीडरशिप का, वो एक अलग सा होता है। कम्युनिटी इन जनरल या पब्लिक सोसाइटी में सोचती है लीडर की मानी ये है कि भाई एक खास किसी तबके या ग्रुप या जमात या पार्टी का एक खास झंडे या बैनर के तले खास नमूने के कपड़े पहन के घूमना जो है वो लीडरशिप कहलाता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो एक हर एक अपना अपना एक अजीब सा तस्वुर है। तो इस लीडरशिप स्किल्स के अतराफ में जो चीज़ें आएंगी, जो बातें हम समझते हैं कि इनको क्लेरिफाई करनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बच्चों में इन क्वालिटीज़ को अर्ली एज से कैसे बात कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं हैदराबाद से कलीम सैयद। कलीम जी जो हैं वो बेसिकली एक अच्छा प्रोफेशनल हैं, लेकिन इसके अलावा ही इज ऑल्सो अ सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, लीडरशिप ट्रेनर, जो जॉन मैक्सवेल से जो है उनका सर्टिफिकेशन है। काफ़ी सरगर्म हैं इस लीडरशिप ट्रेनिंग को लेकर, काफ़ी सेमिनार्स, वर्कशॉप, सेशंस करते रहते हैं। इनका जो तजुर्बा है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि सऊदी अरब, दुबई, यूके वगैरह में भी इनका रहा है। ये एमबीए होने के साथ साथ जो है काफ़ी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे एनएलपी है और इट्स अ बिग लिस्ट। चूंकि मैं नाजरीन का ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाह रहा, कटिंग शॉर्ट इज इंट्रोडक्शन। तो वेलकम करते हैं कलीम सैयद साहब, आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया डॉक्टर शफीक साहब, मुझे इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हिंदी आमंत्रित करने का। जज़ाकल्लाह खैर। ये आपकी तरफ से बेहतरीन कोशिश है कि नर्चर विद डॉक्टर शफीक, मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ जितना मैं समझता हूँ, और ये आपका प्रोग्राम मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह नॉट ओनली विदाउट एनीथिंग, ये सब लोगों को बिल्कुल बिल्कुल मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। जी तो कलीम साहब जी, अब टॉपिक पे आते हैं कि नॉर्मली जो मैंने शुरू में कहा कि हर एक का अपना अपना एक तस्वुर है लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप टर्म को लेकर, ठीक है। तो जरा हमें जरा बताएंगे कि भाई एक्चुअल लीडरशिप है क्या, यानी जो टर्म होता है लीडरशिप, व्हाट डज इट मीन, मतलब। देखिए, मैं जो है ना कोई अंग्रेजी का डेफिनेशन नहीं देता इस ताल्लुक से, बस बिल्कुल एक सिंपल सीधा साधा डेली मर्रा की जिंदगी में और रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आता है उससे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, ताकि आपको लीडरशिप क्या होती है पता चलेगा। ठीक है। हम जो हमारी जिंदगी जीते हैं वो 3 मरहलों में जीते हैं, यानी 3 हिस्सों में जीते हैं, या लेट अस से 4 हिस्से अगर आप पकड़। वो 3 हिस्सा क्या है? ठीक है, पहला है आपकी जॉब, ठीक है, जहां पे आप 8 से 10 घंटे लगा देंगे। ठीक है, जब जॉब से घर आएंगे, दूसरा जो हिस्सा है वो है आपकी फैमिली, फैमिली और रिलेटिव्स रख ले आप, ठीक है, जिसमें आप जिंदगी का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरा हिस्सा है वो है सोशल, यानी आप या तो दोस्त के साथ रहेंगे
या फिर अपना कोई एक जमात, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी एक सोशल एक्टिविटी ये करते रहेंगे। ये आपकी जिंदगी में सुबह से लेके शाम तक ये सिर्फ 3 ही हिस्से में जिंदगी जाती है। इसके अलावा अगर कहीं है, ठीक है, तो आप वो फिर नींद में रहेंगे। ठीक है, अब ये 3 जगह पे, जहां पे पहला है प्रोफेशन, दूसरा है पर्सनल विच इज फैमिली, तीसरा है सोशल। ये तीनों जगह देखें आप कि कहीं ना कहीं आपको एक कायद मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको लीडर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे वो ऑफिस में ले लें, चाहे वो घर में ले लें, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ले लें। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि लीडरशिप आपकी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मगर थोड़ा सा अलमिया ये है कि हम लीडरशिप को सिर्फ जो है ना महदूद रख दिए कि एक जगह पर या बिलखुसूस कुछ लोगों के लिए लीडरशिप है। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं। आप प्रोफेशन में हैं, ठीक है, भले ही आप मैनेजर ना हो, ठीक है, भले ही आप टीम मैनेज ना करते हो, बट फिर भी आप एक लीडर है। कैसे? कि आपके मातहत जितने लोग हैं जो आपको रिपोर्ट नहीं कर रहे, बट वो भी आपको फॉलो करते हैं। ये लीडर क्या होता है एक्चुअल में, कि वो नहीं जानता कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, बट लोग उसको देखते रहते हैं। ठीक है, चाहे आपके ऑफिस के क्लर्क हो, टी बॉय हो, या कोई भी हो। तो प्रोफेशन में एक हो गया, और दूसरा चीज जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो गया। आप एक वालिद है तो आप लीडर हैं, आप एक बड़े भाई हैं तो आप एक लीडर हैं, आप एक बेटे हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं, वगैरह वगैरह। तो जिंदगी के पर्सनल हिस्से में लीडरशिप आती है। एक छोटी सी मिसाल पर्सनल हिस्से में, अगर देखते हैं कि आप है ना, अगर दादा अच्छे हों, ठीक है, तो पोतरे भी, यानी सिंगल एक ही फैमिली, ज्वाइंट फैमिली रहती है। अगर लीडरशिप खराब हो तो ऐसा होता है कि जो है ना, 2 भाई भी फिर एक साथ नहीं रहते। और फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही है। तो मजमुआ अगर मैं बोलूं तो जिंदगी के हर हिस्से में आपको लीडरशिप काम आएगी। लीडरशिप के मैं बताता हूं 3 डिफरेंट स्टेजेस है, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। 3 डिफरेंट स्टेजेस है। पहला है सेल्फ लीडरशिप, यानी अपने आप को लीड करना। ठीक है, दूसरा है लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन या टीम, समझ लें आप, टीम लीडरशिप पकड़ लें। और तीसरा है लीडिंग एन एंटायर कंपनी या नेशन, या उससे बड़ा जो आता है, ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट स्टेजेस है लीडरशिप के, और जिंदगी के तीनों एरिया में, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशन, पर्सनल और सोशल, तीनों जगह पे आपको लीडरशिप होना जरूरी है, और इसकी बहुत अहमियत है। तो इन सिंपल यही है। जी जी, नहीं, करीब साहब आपने बहुत ही उसको संक्षिप्त या मुख्तसर में इसको समेटने की कोशिश की। जो नाजरीन देर से ज्वाइन हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। ठीक है, लीडरशिप स्किल के अंदर कलीम साहब ने अलग अलग स्टेजेस या अलग अलग तरह की जो लीडरशिप होती है उसके बारे में बता रहे थे। जस्ट टू मेंशन इन ब्रीफ के 3 तरह की लीडरशिप उन्होंने कहा कि एक तो पर्सनल है, दूसरा पीपल से रिलेटेड है, तीसरा जो है टास्क रिलेटेड, मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सनल, पीपल एंड टास्क रिलेटेड लीडरशिप होता है, इसके अपने अपने तकाजे होते हैं, इसका अपना ढंग होता है, इसकी अपनी जरूरियात होते हैं, और उसके जो क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो अकॉर्डिंगली जो आदमी फिल करता है, देन ही विल बी अ गुड लीडर। तो व्हेन इट कम्स टू पर्सनल, आदमी के अपने जाती मसले हैं, फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल है। फिर पीपल में जो है, आप समाज में आप कुछ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइक माइंडेड लोगों को आप लीड कर रहे हैं, तो ये पीपल रिलेटेड हो सकता है। टास्क ओरिएंटेड, भाई आप कुछ एक अच्छा काम करना चाहते हैं सोसाइटी में। मिसाल के तौर पर आप एक सोसाइटी में एक पीस लाना चाह रहे हैं, इस सोसाइटी के अंदर बुराइयां खत्म करना चाह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जो है चोरी डकैती खत्म करना चाहते हैं, जो भी इस तरह की जो क्राइम रिलेटेड चीजें ये खत्म करना, तो ये भी एक चीज है, एक टास्क है। ठीक है, उस टास्क को लेकर लोगों को जो लीड करते हैं, दैट कैन बी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। जी कलीम साहब, ये तो हो गया कि लीडरशिप क्या है या उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। अब लोग समझेंगे कि भाई हमारे पास ऑलरेडी लीडर हैं साहब, फला फला हैं, फला फला हैं, आप क्यों बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि लीडरशिप आप टॉपिक लेके डिस्कस करने बैठ गए, सो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? अच्छा देखें, एक मैं जो है ना हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल बताता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर भेड़ों की क़यादत
भेड़ों की क़यादत अगर एक शेर किया, ठीक है, तो वो ग्रुप ताकतवर होगा बनिस्बत उनके कि शेरों की क़यादत एक भेड़िया करे। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में और अच्छा कहूं तो जो है ना ये है कि ए ग्रुप ऑफ शीप्स लेड बाय ए टाइगर इज मोर डेंजरस देन ए ग्रुप ऑफ शीप्स लेड बाय ग्रुप ऑफ टाइगर्स लेड बाय ए शीप। क्यों? क्योंकि जब आपका लीडर जैसा होगा ना वैसे ही आपकी जनता होगी। क्यों? क्योंकि जो ना आप जब आप एक लीडर को देखते हैं आप वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही काम करते हैं। अगर आपका लीडर स्ट्रांग हो ना तो फिर आप ना फिर आप अपनी कमजोरियों को नहीं देखते, उसके ऊपर देख के हम आगे चलते हैं। अल्लामा इकबाल ने बड़ा वो भी कहा कि जो ना वो शेर अगर आपको याद है, तो इधर इधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कैसे लूटा, मुझे राहगीरों से शिकायत नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। यानी अगर आपका रहबर लीडर अगर आप ठीक हो ना तो जिंदगी के हर मसले, हर मुश्किलात आसान हो जाएंगे। ये एक प्रोफेशन या एक जो है ना कम्युनिटी लीडर के अलावा आप जिंदगी में भी खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं। एक लीडर क्या होता है वो हम आगे और बात करेंगे इस ताल्लुक से। मगर लीडरशिप की इसलिए अहमियत है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं, चाहे वो अपनी हो या अपनी कौम की हो या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हो या अपने घर की हो, क़यादत जरूर कर रहा है। ठीक है, आप देखते हैं बच्चों को अक्सर है, ठीक है, कि आप किसके बाद अगर बच्चा अगर खराब परफॉर्म किया, बदतमीजी किया, आप किसको बोलते हैं? ठीक है, ये बच्चा खराब है बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे ये बच्चा खराब है, तो बोलेंगे ये बच्चे के वालिदैन क्या तरबियत दिए। Always the finger goes to the leader of the family। अरे ये घर ये बच्चे के बड़े कुछ नहीं सिखाए, इनको तरबियत या इनको डायरेक्शन नहीं दिए या इनको फोकस नहीं दिए या जो भी होगा, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन जाएगा लीडर पे। तो लीडरशिप इसलिए अहम है और इसकी इसलिए अहमियत है। अफसोस थोड़ा सा ये है कि हम जो है ना इस अहमियत को और इसके बारे में, ठीक है, चाहे वो स्टडीज में हो या अपने बड़े बुजुर्गों से हो, हम थोड़ा सा कम समझे हैं। मगर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर आप एक अच्छे लीडर को आप इमिटेट करें, ठीक है, बस आप उसकी जो है ना नकल उतारें तो आप भी जरूर इमिटेट हो सकते हैं। और हम में सबसे बेहतरीन लीडर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने आपको बनाया बेहतरीन एग्जाम्पल, बेस्ट लीडर इन एवरी एस्पेक्ट। आप जिंदगी के हर वो एस्पेक्ट में देख लें, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन नमूना पाएंगे। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ, हर वो जगह पे आप देखेंगे कि जो ना हर चीज में एग्जाम्पल सेट करके गए। इफ वी इमिटेट हिम, ठीक है, वो तो फिर हम जो है ना बिल्कुल एक अच्छी जिंदगी नॉट ओनली हियर बट हियर आफ्टर अच्छी। कलीम साहब, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत को बताने की कोशिश की। मैं नाज़रीन को बता दूं कि अगर आपके जहन में इससे रिलेटेड कुछ लीडरशिप टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन हम उसको या फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक बात नुक्ता रखता है और आपके दूसरा सवाल और बात को आगे करूं, ठीक है। जॉन मैक्सवेल जो है अभी जिंदा है। सबसे ज्यादा लीडरशिप में आज की तारीख में उन्होंने रिसर्च की है, तकरीबन मोर देन 40 इयर्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस जो है ना लीडरशिप पे। वो क्या कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं नाजरीन से भी चाहता हूं कि जो ना थोड़ा सा तवज्जो दें। वो क्या कहते हैं जॉन मैक्सवेल साहब? वो ये कहते हैं कि अगर आप एक अच्छा लीडर एक खराब ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, वो खराब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, क्या है? अच्छा लीडर खराब ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाएगी। उसके बरअक्स अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को एक खराब लीडर दे दें, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तहस नहस हो जाएगी।
लीडरशिप का मतलब यह है कि आप जहां कहीं भी एक लीडर अच्छा होगा ना, चाहे वो जमात हो, चाहे वो घर हो या फिर एक कंपनी हो, बेहतरीन परफॉर्म करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक बात बोल के आपको आपके तरफ आता हूं। उन्होंने ये कहा जॉन मैक्सवेल ने कि वो उनके एक दोस्त से पूछे कि जो होटल जो है ना जो परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, उनको जो है ना लेते थे, यानी उनको खरीद लेते थे। जो होटल परफॉर्म नहीं करती, इनके दोस्त की कंपनी जाके वो होटल को खरीद लेती थी। तो वो उनके साथ बैठ के बात किया, बात करके बोले कि जो है ना जब आप पहले जाते हैं कोई होटल में जाकर देखते हैं कि भाई ये होटल परफॉर्म नहीं कर रही, अब हम इनको खरीदना है, जब आप खरीद लेते हैं होटल तो पहला काम क्या करते हैं? तो इनके दोस्त ने कहा कि जब हम पहले दिन वो होटल में जाते हैं, वहां के लीडर्स को फारिग कर देते हैं, यानी टर्मिनेट कर देते हैं। बोले तो आप उनसे बातचीत, बोले बातचीत हम उनको देखते भी नहीं है, बस जाते हैं, लेटर थमाते हैं और दे देते हैं हम सीधे लीडर्स को पूरा फायर, पूरा टर्मिनेट। बोले भाई ये तो ज्यादती है। क्यों? उनकी गलती नहीं होगी, शायद टीम परफॉर्म नहीं कर रही होगी या मैनेजमेंट का परमिशन नहीं था होगा या कुछ और इश्यूज थे। वो कहते हैं कि अगर लीडर अच्छा होता ना तो आज ये होटल बिकने की नौबत पे नहीं आती। तो विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी सवाल उसको सीधा टर्मिनेट। तो लीडरशिप की अहमियत में ये दो एग्जांपल से अच्छा दूं कि एक अच्छा लीडर खराब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर लेके जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि अगर लीडर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जी सर। कलीम साहब, हम जानते हैं कि आप जो है लीडरशिप सेशन जो है वो नंबर ऑफ डेज पे चलाते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक सेशन में सारा कुछ नहीं कवर कर सकते, तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे ध्यान देंगे या फोकस करेंगे तो ऑडियंस के लिए आसान रहेंगे समझने के लिए, और जो है एटलीस्ट जो एंड ऑफ द सेशन कुछ तो भी उनके जहन में इसके अतराफ जो भी पॉइंट्स रहेंगे समझने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो एक लोगों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अरे फलां फैमिली का है तो वो लीडर थे, तो उनका जो भी जानशीन आएगा या उनके नेक्स्ट जो भी जनरेशन आता है तो वही लीडर बनते हैं। एक तो ये, या फिर ऐसा होता है कि लीडर बनाए जाते हैं, फलां फलां जो है ग्रुप या पार्टी वालों ने किसी को पकड़ के जो है वो ग्रुप बना दिया, या फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भाई ऑटोमेटिक एक बंदा जो फ्रॉम नोवेयर आता है फिर वो एक ग्रुप को लीड करने लग जाता है, तो जिसको आप सिचुएशनल लीडरशिप भी कह सकते हैं। तो इस तरह का अगर हम देखेंगे कि लोगों में एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी रहती है कि भाई लीडरशिप हमारे बस की बात नहीं है, ये तो फलां है, फलां फलां उनके पास पैसे ज्यादा हैं, या फिर वो फलां फैमिली से, या फिर वो फलां फलां कंपनी को लीड करते हैं, तो शायद वो, तो ये इस तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लीडरशिप है किसके लिए, मतलब यानी कौन कौन लीडर बन सकता है इन जनरल। देखिए अभी जो है ना मैं इसको आपका जो सवाल है इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, ठीक है। पहला लीडरशिप किसके लिए है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले जैसा आपने कहा सिचुएशन लीडरशिप हो गई, या जो है ना तखनशीन लीडरशिप हो गई, ठीक है, और जो है ना दूसरा सिचुएशन और बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो मैं इसको थोड़ा सा वाजे करके फिर मैं दूसरी जगह पे आता हूँ। देखिए लीडरशिप जो है, लीडर जो है वो मोर और लेस ज्यादातर ना तीन सिचुएशन में बनेगा, या जैसे चार सिचुएशन में बनेगा। सबसे पहला वाला जो सिचुएशन है वो है बॉर्न लीडर। यानी आप देखें कि तकरीबन सारे नबी रसूल है ना, तकरीबन क्या सारे नबी रसूल लीडर है, ठीक है। जितने स्पिरिचुअल पीपल है मोस्ट ऑफ देम आर लीडर्स बाय बॉर्न, उनको बाय बर्थ उनको इल्हाम होता है, वो प्रैक्टिस करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये लीडर, ये एक बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है, इसको हटा दें। अब दूसरा जो है वो है इन्फ्लुएंशियल लीडर, यानी आप किसी को देखते हैं और उससे इतने इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होके आप लीडर बन जाते हैं, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग है वगैरह वगैरह, और दुनिया में बहुत सारे मिसाल होते हैं। और खुद जो है ना साहबा इकराम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वीडियो में देखकर काफी सारे लीडर हुए हैं। ये हो गया इन्फ्लुएंशियल, आप किसी को देखते हैं, इतना देखते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी है, ठीक है, उनकी आप एक सिर्फ 60 सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ लें, ठीक है, हाउ ही डिड दैट, ओके, यू विल बी अमेज्ड कि जो है ना वाकई में एक लीडर है।
ठीक है। तो दूसरा जो है इन्फ्लुएंसर, आप उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके साथ बैठेंगे और आपका उनका इन्फ्लुएंस आप पे आ जाएगा और आप। तीसरा जो आपने कहा वो तो है ही है, सिचुएशन है, जहां पे आप सिचुएशन के बेस पे लीडरशिप सीखते हैं। और चौथा जो है वो आप कहीं जाकर सीखते हैं लीडरशिप, यानी आपको ये एहसास होगा कि नहीं मेरी कंपनी में मुझे लीडरशिप चाहिए, या मेरे घर में मुझे लीडरशिप चाहिए, या मुझे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में मुझे लीडरशिप चाहिए, तो आप कहीं जाकर वो सीखते हैं, यानी यूनिवर्सिटी हो गया या जो है ना ऐसे कोर्सेज वगैरह करके। तो ये चार बेसिकली चीजें हैं जिससे आप लीडरशिप होती है। और जो पांचवा आपने कहा तख्त नशीब, वो तो लीडरशिप है ही नहीं साहब, बस वो तो जो है ना विरसे में आपको मिल रहा है, तो आई वोंट कंसिडर इट एज ए लीडरशिप। अगर जो है ना वो चीज को अगर आप वाकई हकदार है देन इट इज वेरी गुड, इफ नॉट देन फिर जो है ना आप वो खाली विरसे में आ गया। अब ये दूसरा जो आपका सवाल था कि लीडरशिप है किसके लिए, तो जॉन मैक्सवेल एक अच्छी बात ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप एक ग्रुप में, अगर आप देखें आप घर की दावत है, आप कोई फंक्शन हॉल में हैं, अब बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदार है, भाई बहन है, वो कह रहे हैं कि विद इन हाफ एन आवर यू विल रियलाइज दैट हु इज लीडिंग द ग्रुप। वो कह रहा है कि जो है ना अगर आप एक अननोन बच्चों को भी या जान पहचान वाले बच्चों को भी छोड़ दे खेलने के लिए, आधे घंटे के अंदर आप पहचान लेंगे कि कौन उसको उस ग्रुप को लीड कर रहा है और सारे लोग उसको सुनने में है। तो ये लीडरशिप की जो है क्वालिटी, ये मोर और लेस पोटेंशियल जो है हर किसी में, यानी किसी में आप नहीं बोल के बोल ही नहीं सकते। लीडरशिप का जो मादा है वो हर किसी में होता है, और खासतौर से जो है ना अगर आप हस्बैंड्स को देख लें वो एक बेहतरीन लीडर है ही है, अगर आप वुमेन को देख लें वो अपने बच्चों का एक बेहतरीन लीडर है ही है। तो किसके लिए है लीडरशिप, किसके लिए है लीडरशिप? हर किसी के लिए है, हर किसी में ये मादा होता है लीडरशिप का। अब सिचुएशन में के टाइम पर वो क्या होता है, या तो उसको बढ़ाता है या तो उसको घटा देता है, ठीक है। अब जैसा सिचुएशन है, नहीं भाई, क्यों? क्योंकि लीडरशिप का जो काम है, लीडर का जो काम है, द नंबर वन, देयर आर मेनी क्वालिटीज, आप पीछे भी लिखा हुआ है कि काफी सारे क्वालिटीज है पीछे लीडरशिप के। मैं एक छोटा सा उसका नुक्ता बताता हूं। व्हेन यू बिकम अ लीडर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट कम्स टू यू इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप जैसे ही आप लीडर बन गए तो आप में क्या होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो ये लीडरशिप है किसके लिए? ये लीडरशिप सबके लिए है। अब सब लोग लेते क्यों नहीं? क्योंकि वो जिम्मेदारी से पीछे है। वो कहते हैं यार ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि लीडरशिप का नाम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हेन इट कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन कम्स अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही जो वेरी नेक्स्ट टर्म है वो है अकाउंटेबिलिटी। अब ये कौन सवाल जवाब दो, सुबह जल्दी उठो, अपनी हेल्थ को देखो, अपनी फैमिली को देखो, अपना रिलेशनशिप देखो, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो, ये इतने सारे चीजें मुझसे नहीं होती, इसीलिए आप पीछे होते हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ शफीक साहब, फिर उसके बाद आपको करता हूँ। अब देखें आपका जो पोजीशन है, अब आप जो वेबिनार कर रहे हैं, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ए लीडर। और एल्स व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, आप माशाल्लाह एक डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, यू आर डूइंग वेरी वेल, व्हाई विल यू टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी इवन ऑन अ सैटरडे? कल सुबह ऑफिस जाना है या फिर जो है ना थोड़ा सा कुछ घर का काम है, जो भी है बात, ठीक है, यू आर कटिंग योर टाइम, यू आर कटिंग योर लेजर टाइम। Why? Because you think that it is your responsibility. When this comes, ये जब आता है तो फिर आप में लीडर की एक क्वालिटी नजर आती है। तो ये लीडरशिप किसके लिए है? ये लीडरशिप हर किसी के लिए है, बशर्त सिर्फ इतना है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी ना समझें एज ए लीडर, वो क्या होता है, वो मजमुआ सो मैं भी काम नहीं कर रहा, आप भी काम नहीं कर रहे, आप भी काम नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे, तो सारे की जिम्मेदारी ले जाकर हम एक आदमी के ऊपर दे देते हैं। फिर वो आपको जैसे जैसे मर्जी, जहां मर्जी, जैसा मर्जी लेके जाता है। मैं एक बात मैं करके आपको खत्म कर देता हूँ। दूसरी बात पे जाएंगे। देखिए, प्लेन में सफर हम सबने किया, ठीक है। अभी प्लेन का लीडर कौन है? प्लेन का लीडर है पायलट। अभी प्लेन में 200 बंदे बैठे हैं, किसी को कनाडा जाना है, अब यहां से चले हैदराबाद से आप फ्लाइट पकड़े हैं दुबई के लिए,
अब दुबई से किसी को कनाडा जाना है, किसी को यूएस जाना है, किसी को सऊदी जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं, हर कोई साउथ अफ्रीका जाए, कोई कहीं, हर कोई कहीं कहीं जा रहा है। बट यहां से लेके दुबई तक एक ही रास्ता है, और वो रास्ते का जो रहबर है, लीडर, वो है पायलट। अब ये समझें कि अगर पायलट ना चाहे आप दुबई जाना, आप में काबिलियत होगी, आप में नॉलेज होगी, आपके पास पैसा होगा, आपके पास तवानाई होगी, इज्जत होगी, सारी चीजें होगी। अगर पायलट ये चाहे कि आप दुबई ना जाएं, तो क्या आप दुबई जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लिहाजा पायलट को हम ऐसे बंदे को देखें जो आपको आप दुबई लेके जाए। साथ में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप जितना हो सके आप थोड़ा 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 करें, और जो है ना आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। जी साहब। जी करीम साहब, अभी और एक गलतफहमी जो अक्सर देखने में आती है, हम उसकी तरफ आते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम पर्सनल लेवल लीडरशिप है कि भाई चलो किसी की शादी कर दिए, सो ही इज हेड ऑफ द फैमिली, तो एक लीडर हो गया। या फिर किसी कंपनी में किसी को फलां फलां अपॉइंटमेंट हो गया, ही इज हेडिंग द कंपनी फॉर एग्जांपल, तो ही इज सपोज टू बी लीडर। या फिर किसी खास तरह का जो लिबादा या ड्रेस आप पहन के जो है आप बहुत ही नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं एक झुंड में, तो आप क्लियर। तो क्या यही लीडरपन है, या कुछ क्वालिटीज होते हैं कि एक लीडर में, एक अच्छे लीडर में एक कुछ क्वालिटीज जरूरी हैं कि भाई तब कहीं जाके आप कह सकते हैं कि हाँ, ही और शी इज अ रियल लीडर इन दैट सेंस। तो वो ऐसे क्या क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए? देखिए अभी जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं। आपने कहा कि जितना भी आपने कहा, ठीक है, क्या मैं अगर ऐसा ड्रेस पहन लूं तो क्या मैं लीडर हो सकता हूं, या क्या मैं ऐसा पोजीशन अगर मुझे मिल जाए वास्ते से या कोई और तरीके से, तो क्या मैं लीडर हो सकता हूं। ये सारी चीजें जो है ना, पोजीशन और एक सिचुएशनल अगर आप लीडरशिप बने, तो इसमें आप ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, इसमें आप ज्यादा देर टिक नहीं सकते। हाँ, आप वक्तिया तौर पे आपके पोजीशन के इस्तेमाल से आप किसी को जो है ना, वो क्या कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से आप किसी को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, बट आप एक लीडर नहीं हो सकते। एक बेहतरीन, मैं छोटा सा एक दुनियावी मिसाल देके बात आगे बढ़ाता हूं। अगर आप नेल्सन मंडेला को देखें सर, ठीक है, वो जाने से पहले लीडर था, ये दुनिया पूरी यूनानिमस डिसीजन है, देयर इज नो सेकंड डाउट अबाउट नेल्सन मंडेला। कोई ये नहीं, 27 साल एक जेल, कितने 27 इयर्स ऑफ जेल, एंड इन अपॉन दैट 18 इयर्स एक ही कमरे में। कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है, तो जाने से पहले वो क्यों गए जेल में? क्योंकि वो एक लीडर थे। जैसे ही उनकी लीडरशिप क्वालिटी किसी को दिखी, तो उनको लीडरशिप उसमें डाल दिया। जैसे ही वो अंदर गए, 18 साल एक कमरे में, और जिस दिन बाहर निकले उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बन गए। ठीक है, तो लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि आपको पोजीशन, आप जेल में हैं मगर आप लीडर, ठीक है, ये एक जो है ना बेहतरीन आप क्वालिटी अगर आप देख सकते हैं। और पीछे आपके जो लिखा हुआ है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये सारे क्वालिटीज, बी इट लेट अस से प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारे सिचुएशनल हैंडलिंग, ये सारे, विजन होना चाहिए एक लीडर के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, ये सारी चीजें अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप देखें, तो बज़ाहिरी ये बहुत बड़े, अरे यार ये इतने सारी चीजें, मगर ये जितने चीजें हैं, ये सारी चीजें हम हर दिन डेली मर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मगर हमको ये पता नहीं चलता कि अरे ये हम कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस से अगर आप विजन, एक लीडर के पास विजन होना चाहिए। जितने हमारे माँ बाप हैं वो सारे अपने बच्चों को लेके एक विजन करते हैं, और आप और मैं जितने भी सारे हमारे बच्चे, उनको हम देखते रहते हैं, वी नोटिस, अरे ये बच्चा जो है ना, मेरा बड़ा वाला जो है ये स्टडीज में बड़ा शार्प है, ये दूसरा वाला जो है ये खेलने में बड़ा शार्प है, तीसरा वाला जो है उसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, ठीक है, चौथा वाला क्रिएटिव है, ठीक है। ऐसे सारी चीजें आप मॉनिटर कर करके उनको, उनके ऊपर एक विजन बनाते हैं कि इनका मुस्तकबिल हम ऐसे तराशेंगे।
तो ये क्वालिटी की जो बात आई है, ये सारी चीजें पीछे जो आपके लिखी है, ये सारी क्वालिटी है। मैं एक छोटा वाकया बोल के मैं आपको बात आगे बढ़ाता हूँ। एक दफा का वाकया है, एक राजा अपने जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स को सारों को लेके आता है और खाने की दावत देता है। सारे लोग खाना वगैरह खा लिया और फिर उसके बाद हलवा, जो कहते हैं ना यमनी हलवा, अगर आप जानते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जेली टाइप, इट्स नॉट जेली बट थोड़ा सा सख्त होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो हलवा सबके सामने पेश किया। तो सारे लोग उसे जो है ना बरल अपने चमचे से, कोई हाथ से खाने लगा, और एक जो बंदा है, ठीक है, वो अपना चाकू निकाला और चाकू से उसको काटा, ठीक है, और चाकू से काट के वो खाने लगा। तो जैसे ही राजा ने देखा, उसको कहा पकड़ो इसको, और सारे लोग उसके पीछे भागने लगे उसको पकड़ने, और वो कूद काट के और भाग गया। फिर वो जो उनके सिपाही थे वो वापस आए, आके कहा कि जो ना राजा जी वो तो मिला नहीं, भाग गया। और हम एक बात ये पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या देखा, या उसने ऐसा क्या किया जिसको आपने कहा कि उसको पकड़ो। वो राजा ने कहा कि जिस तरीके से वो मीठा यानी वो हलवा खा रहा था काट के, मुझे पता चल गया कि इसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, इसमें एक लीडर बैठा है। तो इसीलिए मैंने कहा उसे पकड़ो। वो बंदे का नाम है शेरशाह सूरी। उसके लिए आप हिस्ट्री पूरी पढ़ सकते हैं कि हाउ ग्रेट लीडर ही वाज। तो इन शॉर्ट अगर आप बोले, क्वालिटीज आपके पीछे जो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, विजन बिल्डिंग, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें एक लीडर में होनी चाहिए, और तकरीबन हर लीडर में होती है, और हर इंसान में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है, लीडर उसको जान जाता है, और ना लीडर जो लीडर नहीं होता, वो फॉलोअर होता है। वो अपने आप को कहता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, या फियर ऑफ फेलियर रहेगा, या रिस्क रहेगी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ये काफी सारे चीजों की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, और लीडर अपने आप को पहचानेगा, अपने क्वालिटीज को पहचानेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब मैं एक आखिरी बात बोलूँ, ये जो बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चों में भी लीडरशिप, जैसा मैंने बोला ना, हर बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी होती है। कलीम साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। बच्चों पे जाने से पहले थोड़ा मैं यहाँ जस्ट फॉर द कंप्लीशन से नाजरीन को, मैं जो मेरे बैकग्राउंड में लिखी हुई क्वालिटीज हैं, शायद तो फ्रंट साइज छोटा रहेगा, पढ़ नहीं सकेंगे, तो शायद मैं उनको थोड़ा एनुमरेट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो लीडरशिप क्वालिटीज की हम जो बात कर रहे थे, वो एक्टिव लिसनिंग है, एम्पैथी है, the ability to share clear messages and make complex ideas easy to understand for everyone, strategic thinking skills है, creativity है, the ability to inspire and convince others, फिर flexibility है, the ability to turn information into action, project planning है, the ability to assess the group members or employees strength and weakness। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस स्टोरी टेलिंग की आपको महारत होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज पर्सनल लाइफ में है, पीपल्स लाइफ में है, टास्क ओरिएंटेड जो भी लीडरशिप रहेगा, हर जगह जो है टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। द एबिलिटी टू बिल्ड ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिविटी, रिलायबिलिटी, ओवरऑल मैनेजमेंट स्किल्स, द एबिलिटी टू अलाइन द एम्प्लॉयज और द ग्रुप पीपल with the company values or organization values and goals। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप विजन होनी जरूरी। रिक्रूटिंग स्किल्स, यानी लाइक माइंडेड लोगों को आप परसुएट करके उनको एक टास्क की तरफ ले जाना, परसुएशन स्किल जो आपके कहेंगे। द एबिलिटी टू हेल्प योर फेलोज और एम्प्लॉइज फाइंड मीनिंग ऑफ द वर्क, मीनिंग एट वर्क, तब आप क्यों काम कर रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है। जब तक वो हम एम्फसाइज नहीं करते, मेरे ख्याल में वो पैशन लाना भी मुश्किल होता है। एक स्ट्रॉन्ग करिस्मेटिक फिगर भी होनी चाहिए, इन द सेंस के जब आप अपने लोगों में जाएं, बैठें, उनसे बात करें, उनसे लेन देन करें, तो लोगों के अंदर एक फील होना चाहिए कि भाई हाँ, यू हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम। ठीक है, तो ये अगर मतलब ब्रीफली हमने कुछ क्वालिटीज मेंशन किए हैं फॉर द टाइम से। अब वो हर चीज
डिटेल जाना मतलब एक सेशन मुनासिब नहीं है, क्योंकि काफी सेशन लगते हैं इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं कलीम साहब। अब चूंकि अब बच्चों की बात कर रहे थे, तो अब सवाल आता है अक्सर, चूंकि नॉर्मली हम इस प्रोग्राम में जो है बच्चों के अतराफ रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं। तो आज का भी हमारा इशू जो है वो उसी मतलब मैंने उसी बात को जहन में रख के हमने ये किया था कि अगर पेरेंट हमें सुन रहे हैं तो वो सोचेंगे कि ठीक है साहब, आप बच्चों से रिलेटेड बात कर रहे हैं और लीडरशिप भी बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों में लीडरशिप, या बच्चों मतलब बच्चे, नौजवान, एडोलेसेंट सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर एक तो ये लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बात करना, या उन्हें कुछ समझाना, या उससे ओरिएंटेशन बनाना, ये जरूरी क्यों है? मतलब यानी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि भाई आप बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कैसे करेंगे, हम बाद में आएंगे। पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई क्यों हम उसको यहाँ बच्चों को बताने की जरूरत है। देखिए अभी जो है ना, मैं पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि हमको क्यों इसकी जरूरत है। ठीक है, बैकग्राउंड ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एजेस में जी रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल एज, इकोनॉमिकल एज, फिर अब आईटी बूम, आईटी एज वगैरह वगैरह हम चल रहे हैं। तो अभी जो है यानी अब जो बंदे 50 के ऊपर है, ठीक है, तकरीबन I'm telling you शकील साहब with very honestly, ठीक है, 50 के ऊपर वाले या 50 वाले या लेट से 40 वाले अगर आप देखें, ठीक है, ये ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है, 40 एंड अबव, दे हैव स्ट्रगल्ड इन देयर लाइफ वेरी मच। ठीक है, यानी उनको रिसोर्सेस नहीं थे, उनको उनके पास जो है ना बहुत ही मुश्किल से, ठीक है, जितने आप देख लें वो कहेंगे कि यार हमारे टाइम पे ये नहीं था, वो नहीं था, वैसे नहीं था, ऐसे नहीं था। तो ये 40 एंड अबव लोग जो है ये बहुत ही स्ट्रगल से थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो ये स्ट्रगल ना करे। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, आई अप्रिशिएट दैट, ओके, वी शुड नॉट से दैट, ओके, आई अप्रिशिएट। अब उसमें क्या होता कि आप जो है ना बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड कर देते बच्चे, ठीक है, पैम्पर्ड करने की वजह से उसमें जो है ना एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज खत्म हो जाती है, ठीक है, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग क्वालिटी खत्म हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं, ठीक है, ये आप कोई भी इससे डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। ये आपने कहानी सुनी या पोयम जो कहते हैं वो सुनी, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कम कर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, हो गई कहानी। कितने लोगों ने सुना? मेरे नाजरीन ने सारे लोगों ने सुना, ठीक है। ये कहानी से जो है ना हमको क्या मिला? बस हाँ भाई कौवा है। अब सी हाउ, एक कौवा प्यासा था, यानी आप सिचुएशनल एनालिसिस कि भाई हाँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, अगर मैं ना पीऊं तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। ये एक बच्चे में एक सिचुएशन एनालिसिस पैदा करनी चाहिए कि भाई तुमको ये काम करना है, ठीक है। एक कौवा जग में थोड़ा पानी, रिसोर्सेस फाइंडिंग, ठीक है। आप फिर मैं प्यासा हूं, ठीक है, तो मैं कैसे अपनी प्यास को बुझाऊं? वो पानी के जरिए से, ठीक है, जग में थोड़ा पानी था। अब फिर उसके बाद वो थोड़े पानी से वो पानी की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि कौवा डाल नहीं सकता, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्या किया? वो पत्थर उठाया उसमें डाला, ठीक है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। फिर पानी जब ऊपर आया, फिर आप जो है ना वो पानी पिए, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपने ये सुना कि भाई हाँ मेरी थर्स्ट बुझ गई। तो ऐसा इसी मौजू पे मैं आपको तकरीबन एक आधा घंटा मैं आपको बता सकता हूं कि व्हाट आर द पॉइंट्स। अगर इसमें जो है ना आपको एक डिसीजन मेकिंग की स्किल आ जाएगी, इसमें जो है ना और जो है ना विजन वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं इसको घुमा फिरा के आपको बता दूंगा कि इतनी छोटी कहानी में कितना बड़ा लेसन है। तो मैं बच्चों की लीडरशिप पे आने से पहले मैं बड़ों को थोड़ा सा ताकीद करूंगा कि आप उनको थोड़ा सा मुश्किल में, ठीक है, आप let them I'm not saying suffer, but let them put some hardship in it, ठीक है। जो बोले है दे दिया, जो कहा है कर दिया, तो उसमें है ना उन लोग को एक पैम्पर्ड हो जाएगा। अब वो इतना पैम्पर करते करते जो है ना, अभी आप देखेंगे मेरे पास, मैं कोचिंग भी करता हूँ, ठीक है, काफी सारे लोग आते, बच्चा डिसीजन नहीं लेता, क्यों? क्योंकि आप उसके कपड़े डिजाइन आप करेंगे,
ठीक है, आप उसका जूते डिजाइन आप करेंगे, हर चीज जो है ना आप ही अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो बच्चे में नहीं आएगी, ये एक चीज होगी। अब दूसरी चीज, क्यों करना है बच्चों में लीडरशिप, क्यों पैदा करना है, इसकी क्वालिटी क्यों पैदा करना है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप एक अच्छा लीडर, आप एक अच्छा लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, आप एक घर को देंगे, आप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, तो वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप बच्चे में अभी से एक लीडर पैदा करेंगे तो सबसे पहले उसको जो है ना एक चॉइस आए। लीडर के पास एक चॉइस होती है। सबसे पहले चॉइस क्या होती है, आइदर माई गेम और एवरीबॉडीज गेम। ठीक है, उसको ये समझ में आना चाहिए कि भैया देखो जिंदगी सिर्फ तुम आए, खाए, पिए, अच्छे घर में रहे, अच्छी गाड़ी की, अच्छे कपड़े पहना और चला जाए, दिस नॉट लाइफ। नाउ यू हैव अ चॉइस टू मेक योर लाइफ बेटर एंड अदर्स लाइफ बेटर। ये एक नंबर 1 जो मसला है वो चॉइस का है। और दूसरा जो चीज है, बच्चों में लीडरशिप क्यों सिखाना है, क्योंकि लीडर उसको बताना चाहिए लीडर नेवर स्टॉप्स। ठीक है, कोई भी आप लीडर देखें, ठीक है, ही नेवर स्टॉप्स। व्हाई? बिकॉज़ लीडर वांट्स कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटीन्यूअस ग्रोथ, एक के बाद एक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं मुहिम्मात का नबी हूं, कि आई एम अ प्रॉफिट ऑफ एक्सपीडिशन, मतलब वन आफ्टर द अदर। कभी उन्होंने जो है ना यार वीकेंड है और जो है ना आज थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और आज थोड़ा सा, नेवर एवर। तो हमको बच्चों में भी जो है ना ये एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फर्स्ट वन इज चॉइस, choice to be a better person, choice to understand your responsibility, choice to make your life better and others life better। देखो पापा, अगर आप लीडर बनेंगे तो आप अपनी भी जिंदगी अच्छी करेंगे, दूसरी भी। और दूसरी जो चीज है वो है कंटिन्यूअस ग्रोथ। दीज आर द 2 मेजर फैक्टर्स। अगर हम बच्चों को ये दिमाग डाल दें कि नेवर स्टॉप फॉर यू नो, अब एक क्लास आप अच्छा किया तो आप दूसरे दिन और अच्छा करें। ठीक है, मैं एक जो है ना छोटा सा बात है, वो कहते हैं ना कि जिंदा और मुर्दा आदमी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जिंदा आदमी जो है ना सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होते रहेगी, और मुर्दा आदमी जो है ना बिल्कुल पेरिश होते रहेगा। तो बच्चों में हमको लीडरशिप इसलिए पैदा करनी चाहिए क्योंकि ये ही वो लोग हैं जो आगे चल के एक दुनिया, एक बेहतरीन अच्छी दुनिया देंगे और एक बेहतरीन बेटर प्लेस टू लीव, दूसरों के लिए जो है ना एक अच्छी जगह छोड़ेंगे रहने के लिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अगर वैसे ना हो, ठीक है, तो फिर आप पे एक ऐसा कायदा आ जाएगा, अगर आप अपनी जिम्मेदारी ना समझें, अगर आप अपने ग्रोथ को ना समझें, तो आप पे फिर ऐसा कायदा आ जाएगा, जैसा मैंने कहा ना, वो फिर जैसा बोलेगा आपको वैसे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको ये चाहिए बच्चों में ये लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करें, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, ठीक है, उनको थोड़ा सा तंबीह करें, ठीक है, उनको थोड़ा सा मुश्किलात में डालें, ताकि जो है ना वो, मैं एक जो पर्सनली मेरे घर में करता हूं, मैं ऑलवेज आई गो विद द रिवॉर्ड सिस्टम। ठीक है, अगर आप कुछ एक काम करेंगे बच्चों को, आप उनको एक टास्क दे, ठीक है, थोड़े रिसोर्सेज दे और लेट देम फिनिश दैट। यू नो द चैलेंजेस दे कम अक्रॉस इन फिनिशिंग दैट बिकम्स एक हार्डशिप और एक लीडर की क्वालिटी इसमें आती है, ना कि आप बच्चे ने कुछ कहा और आप दे दीजिए। जी ठीक। जो मतलब नाजरीन उर्दू में मतलब कुछ पॉइंट्स अगर मिस किए हैं तो जस्ट मैं समराइज करना चाहूँगा इंग्लिश में कि भाई हम इसको जो मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात हो, या फिर उन्हें जो ओरिएंट किया जाए, या फिर जो है उन्हें गाइड किया जाए कि उनके अंदर कुछ ये क्वालिटीज़ डेवलप हों। वो ये है कि वी शुड ट्रेन देम इन फेसिंग द टफ चैलेंजेस इन, जो ऑलरेडी कलीम साहब ने कहा। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, आप उन्हें कोई एक दुविधा में डालते हैं, कोई एक प्रॉब्लम में डालते हैं, या फिर कोई एक सामने एक सिचुएशन आ जाती है, तो लेट देम थिंक, लेट देम कम आउट विद सम सॉल्यूशन, लेट देम सजेस्ट। वो हो सकता है रॉन्ग हो, सही हो, इट्स ओके फाइन, लेकिन ये है कि लेट देम थिंक ऑन। उससे क्या होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है उनके अंदर। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनिंग उनके अंदर होता है। ठीक है, और जो आगे चलकर बच्चों के अंदर एक एबिलिटी टू फोर्ज न्यू रिलेशनशिप में क्या होता है,
फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, सिबलिंग रिलेशनशिप हो सकती है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो ये जो रिलेशनशिप के जो कुछ तकाजे होते हैं, तो जब तक वो उसमें मास्टर नहीं होते, ही कैन नॉट बी अ गुड टीम प्लेयर। तो जब भी आप वो मतलब आगे जाके जॉब में जाएंगे, तो इफ इज नॉट गुड फिट इनटू द टीम, फिर वो जॉब निकाला जाएगा। तो ही मे बी वेरी गुड इन हिज फील्ड, लेकिन ही कैन नॉट बी अ गुड टीम प्लेयर जब तक उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं आती। लाइफ में सक्सेस होने के लिए सिर्फ एज ए इंडिविजुअल काफी नहीं है, बट यू नीड टू बी अ गुड टीम प्लेयर। तो आजकल हर चीज जो है वो टीम वर्क पे जो है वो ध्यान दिया जाता है। और एक चीज जो है वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए, ठीक है, अब बच्चों को हमेशा जो है ना, हाँ अच्छा तुम ये पढ़ो ये पढ़ो, उसके बाद एग्जाम आएगी, फिर उसके बाद ये पढ़ो ये पढ़ो, हर चीज पे अगर आप डायरेक्ट करते जाएंगे, हो सकता है वो कुछ मार्क्स ले आए, लेकिन ही कैन नॉट बी एन एक्सीलेंट इन हिज ओन फील्ड। वो अगर अपने फील्ड में शाइन होना चाहे, तो उसके अंदर से अंदर वो एक अंदर से वलवला पैदा होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। और एक हम इसमें क्यों इम्पोर्टेंस यहाँ पर यह है कि बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो लर्निंग स्टेज में होते हैं, उनको आप कुछ अच्छा सिखाएंगे तो डेफिनेटली दे विल लर्न। अगर आप नहीं सिखाएं तो दे विल लैक दैट क्वालिटी, या फिर जो फीचर है या फिर स्किल जो है वो नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल खास करके जब बच्चे प्री प्राइमरी और प्राइमरी में होते हैं, तो उनके जो टीचर होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू देम, इंटरेक्ट वेरी effectively, passionately, empathetically। तो ये इनके लिए बेहतरीन मौका होता है। ऑब्वियसली पेरेंट्स भी जो है घर में दे नीड टू टॉक टू द चाइल्ड, जिस अंदाज में बात करेंगे बच्चा वो सीखेगा, उसकी वोकेबलरी बढ़ेगी, ये सारा कुछ है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर डेवलप हो, जो आगे जाके उसे काम आ सके अपनी पर्सनल लाइफ में भी, या फिर एज ए लीडरशिप रोल, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा, जो भी कंपनी ज्वाइन करेगा, या सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव रोल लेगा, तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होनी है, वो अगर हम उसकी छोटी उम्र से अगर कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प हिम इन डेवलपिंग दोज लीडरशिप स्किल्स। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, कि बच्चे को तो खेल खेल में जो है हमें सिखा सकते हैं, ठीक है। एक बच्चों का ग्रुप है, तो वो कैसे अपने टॉय शेयर करते हैं, अपना टास्क जो है डिवाइड करके ये कर सकते हैं। तो खेल खेल में एक टीम वर्क कैसे होता है, कैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, कैसे कोलैबोरेट करना, ये अगर हम सिखाते हैं, तो वो आगे जाके उन्हें जो है वो हेल्प करता है लीडरशिप स्किल। दूसरा भी जो है वो नेगोशिएशन एंड कोऑपरेशन, ये भी जो अगर हम सिखाते हैं बच्चों के अंदर कि कैसे जो है आगे जाके ये कंपनी हो या कोई इंटर ऑर्गेनाइजेशनल डील होते हैं या अग्रीमेंट या फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये जो नेगोशिएशन होता है विदाउट लूजिंग योर ओन ग्राउंड, फिर एक फॉर ए कॉमन ग्राउंड, जिसको हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं आम, तो ये कैसे रीच होता है। तो ये बच्चे के अंदर जब बच्चों के साथ खेलते रहता है, तो इस तरह जो हम कुछ सोच सोच के क्रिएटिविटी वो इंड्यूस करने से क्या होता है कि बच्चे जो है वो डेवलप कर जाते हैं कि ये लीडरशिप स्किल के अंदर आगे काम आए। और छोटे छोटे चीजें जो है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, आप चाहे पिकनिक प्लान कर रहे हो, या फिर घर में कोई फैमिली फंक्शन है उसको प्लान कर रहे हैं, या फिर जो है आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, या जो भी है, जो इवेंट में आपको करना है तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई अच्छा किन किन को बुलाएंगे, अच्छा क्या क्या लाएंगे, कौन क्या लाएगा, कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी, ये अगर उनके हम टास्क देते हैं, तो उनके अंदर जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट की जो स्किल है वो डेवलप होने लगती है, जो आगे जाके उन्हें हेल्प करती है। और एक चीज जो बच्चों की एज से क्यों हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि लीडर्स आर द बेस्ट रीडर्स, और आप उसको उलट भी कर देंगे तो रीडर्स आर द टुमारोज लीडर्स। तो बच्चों को अगर हम रीडिंग स्किल्स, जो हमने एक अलग से सेशन किया था, बच्चों को अर्ली रीडिंग हैबिट्स कैसे मतलब उनके अंदर इनकलकेट करना है, बढ़ावा देना है, एनकरेज करना है, तो ये हमने एक सेशन किया था। तो वो अगर हम बच्चों को छोटी उम्र से पढ़ने की आदत डालते हैं, तो वो अच्छी किताबों को पढ़ने की जब आदत बनती है, तो फिर वो आगे जाके अच्छे लीडर्स बन सकते हैं। तो ये थी कुछ थोड़े पॉइंट्स जो कलीम साहब ने बताई, थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि ये चीजें जो बच्चों में बहुत अहम होती हैं, इसलिए हम जो है आज इस टॉपिक
पे बैठ के बात कर रहे हैं। कलीम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे थोड़ी बहुत बातें इसमें कवर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपके जहन में है कि भाई हमारे जो बच्चे या नौजवान हैं, उनके अंदर अगर हम ये कायदाना सलाहियतें करना चाहते हैं, या फिर जो है अगर कुछ हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके फिर फर्दर फाइन ट्यूनिंग करनी है, या फिर उन्हें कुछ और ट्रेन करना है, एक न्यू स्किल सेट उन्हें दिलवाना है, या फिर आज पैंडेमिक या लॉकडाउन के चलते जो लोगों के पास मतलब है ना, दे डोंट हैव एनी प्रोडक्टिव वर्क। फॉर एग्जांपल मौसम भी ऐसा है कि भाई आप कहीं नहीं जा सकते, स्कूलें बंद हैं, ठीक है, स्कूल का या कॉलेज का प्रेशर नहीं है, या फिर कुछ लोगों की जॉब चले गए, मतलब दे हैव नथिंग टू डू, मतलब अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन है। तो इसको हम अगर प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना चाहें तो क्या आप सलाह देंगे कि बच्चों को हम ये क्वालिटीज डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए? सही है। देखिए, अब अभी जो है ना, ये सवाल पे जाने से पहले मैं लास्ट का जो हमारा सवाल था, इक्वालिटीज वगैरह बच्चों को हम कैसे वो करें, इसमें जो है ना, अगर अगर आप लिस्ट देखेंगे तो दिस इज लॉन्ग एंड एवर लास्टिंग। ठीक है, अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने चॉइस के बारे में कहा, मैंने ग्रोथ के बारे में कहा, बच्चे में अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप, एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली मेंबर्स, एटीट्यूड अच्छा बनाए, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग का बनाए। ठीक है, कमिटमेंट, जो जो आप काम दें बच्चे को, मेक श्योर फिर वापस आकर उससे पूछें, और मेक श्योर दैट वो उस काम को जो है ना बिल्कुल अच्छे से काम करे। ठीक है, तो एटीट्यूड की बात हो गई, कमिटमेंट की बात हो गई, अपने एक रिलेशनशिप की बात हो गई, सारों से अच्छा जैसा आपने कहा रिलेशनशिप अच्छा रखें। कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो गई कि जो है ना बच्चे को बचपन से ही आप जो है ना ये बताते कि जो है ना झूठ में फायदा नहीं है, धोखेबाजी में फायदा नहीं है, हेरा फेरी में फायदा नहीं है। तो ये और जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चों में रखें, और करेज रखें। ठीक है, अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे वाकयात आप देखें जहां पे जो है ना ही वाज वेरी करेजियस। ठीक है, तो अब आप आज के बच्चों में जो है ना छोटी छोटी चीज को लेके वो छोटे छोटे वो मैं अभी रिजल्ट आया ना, ये साल नहीं, इससे पहले साल हमको सिर्फ 93% आया करके जो है ना डिप्रेस हो गए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट। तो आप जो है ना बोल्ड बनाए बच्चों को, उनको करेजियस बताएं, उनके प्रायोरिटीज सेट करें। ठीक है, जिंदगी में क्या चीज अहम है, पैसा अहम नहीं है, पैसे के अलावा भी और दूसरी सारी चीजें, हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, बट पैसे के साथ साथ आपको जिंदगी में और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको इन्फ्लुएंस, बच्चे में इन्फ्लुएंस डेवलप करना चाहिए। तो लिस्ट जो है ये बिल्कुल एक लंबी है। बच्चे को अपना सेल्फ वर्थ जाना है। ठीक है, जब तक कि आप बच्चा खुद अपने आप से नहीं जानेगा, ठीक है, आप वो बच्चे को अगर कान में डाल दें, यार तू तो कर ही नहीं सकता, यानी तुझे तो आता ही नहीं है, तू क्या कर पाएगा, यानी अगर ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, ठीक है, तो उसकी तो सेल्फ वर्थ पूरी नीचे चली जाएगी जाएगी। तो इसमें जो है ना उसका कहां फिर एक लीडर पैदा हो सकता है। बच्चे को जो है ना आप उसका अभी से, इफ यू वांट हिम टू बी अ लीडर, उसके अभी से प्रायोरिटी सेट करें। ठीक है, उसका टाइम टेबल बनाए, भले ही लॉकडाउन में क्यों ना हो, भले ही आप यकीन जाने, मैं मेरे बच्चों को पर्सनली मैं खुद लिख के दिया हूं टाइम टेबल। ठीक है, तो फिर इसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, थोड़े चेंजेस होते हैं, इसमें कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ही हैज टू अंडरस्टैंड, ही और शी हैज टू अंडरस्टैंड कि वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने लिए अपना एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट a leader should possess, जिसमें जो है ना आप वो करें, सेल्फ वर्थ आपको इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। लॉन्ग एग्जॉस्टिव लिस्ट है जिसमें जो है ना आप एक दिन में या एक घंटे में नहीं सीख सकते। बेहतरीन आप जो है ना, अगर आपके बच्चे को एक लीडर बनाना चाह रहे हैं ना, ठीक है, बी द लीडर यू शुड। ठीक है, आप खुद ये अपने आप में इम्प्लीमेंट करें। आप बच्चे को जो है ना, आप बिल्कुल, आपके बच्चे जो है ना बिल्कुल आराम से लीडरशिप सीखेंगे। मैं कहता हूँ ना कि सबसे आसान काम जो है बच्चा पैदा करना है, बट सबसे मुश्किल काम जो है उनको सही राह देके तरबियत देना और उनको आगे बढ़ाना है। तो ये सारी क्वालिटीज अगर आप लीडरशिप की पढ़ें और अपने आप में जहां तक हो सके जो है ना अपने आप में इम्प्लीमेंट करें। आप खुद उठेंगे, सुबह थोड़ी वर्जिश करेंगे, बच्चा की वर्जिश करेगा। आप खुद उठेंगे,
अच्छा हेल्दी खाएंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी खाएगा। आप खुद उठेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, बच्चा टाइम मैनेज करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चा आपको देखकर वो सीख जाएगा सारे लीडरशिप क्वालिटीज। हाँ, अब आई बात कि जो है ना लॉकडाउन में क्या करना है और बच्चों को जो है ना कैसे वो करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ ये लॉकडाउन में आप मैं हर कोई अफेक्टेड है, नो वन कैन से दैट मैं अफेक्ट नहीं हुआ। तकरीबन कहीं ना कोई जरिए से जो है ना वो अफेक्ट हुआ ही है। अब ये लॉकडाउन में एक अच्छा लीडर कैसे बना जा सकता है, कैसे अच्छे, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज 0 to 7 years इज इम्प्रिंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या कहते हैं? 0 to 7 years इम्प्रिंटिंग। आप डॉक्टर है, आपको बेहतर बताया कि जो है ना ये टाइम पे आप बच्चे का जो माइंड है वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस वो फिल्टर्स नहीं होते, ठीक है। 7 साल के बाद जो है बच्चा फिल्टर्स बनाता है कि जो ना ये अच्छा है, ये खराब है, ये सही है, ये गलत है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तब तक उसके दिमाग में फिल्टर्स ना हो। तो 0 to 7 years you should be more physical with kids, ठीक है। आप ये कहा जाता है कि कम से कम 12 से 15 बार जो है ना आप मोहब्बत भरा, प्यार भरा, शफकत भरा, ठीक है, एक 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 यू नो एहसास वाला रिलेशनशिप आप बॉडी टच करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो इम्यून सिस्टम, आपका जो वाइब्स है वो उनमें जाए। तो लॉकडाउन में बेहतरीन, ऐसे नहीं है कि 1 2 3 4 12 बार हाथ लगा दिया, ऐसे ऐसे करके हाथ लगा दिया, 15 बार हाथ लगा दिया, नहीं। आप जो है ना वक्तन फवक्तन आपको जब कभी भी टाइम मिला बच्चे के सर पे हाथ करें, बच्चे का हाथ वो करें। तो इसमें क्या है, लॉकडाउन में योर रिलेशनशिप विल बी strong towards it, and the communication, the subconscious communication, the bonding between you and them will have a stronger impact, ठीक है। अगर आप लीडर है तो आप वो इनकलकेट कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो लीडरशिप जारी कर रहे हैं। तो 0 to 7 years इम्प्रिंटिंग पीरियड, जहां पे आप मोर फिजिकल रहें और जो है ना जो आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं बच्चा ऑटोमेटिकली वो जरूर करेगा। आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, आप कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं अपने आप की, तो जो है ना वो कर रहा है। और बच्चे को 0 to 7 years में खासतौर से हरगिज बहरगिज, आई रिपीट, हरगिज बिल्कुल आप उसके साथ नेगेटिव ना बने। ये है, हम बच्चे शरारत करते हैं उस टाइम पे, हम कुछ ना कुछ यानी नेगेटिव बोलते हैं, मगर जो है ना ज्यादातर आप ये देखें कि आप उसको नेगेटिव ना बोलें, ठीक है। जितना हो सके उसको पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जितना हो सके उसको पॉजिटिव है ना। देखिए आपका और मेरा जो है ना बच्चों का ब्रेन जो है ना नो जो है ना नहीं, वो प्रोसेस नहीं करता, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप डॉक्टर है, आप बखूबी जानेंगे, जो मेरे नाजरीन हैं उनके लिए, अगर वो 1 सेकंड के लिए आंख बंद करें, बंद करके मैं उनको बोलूं कि अगर एलिफेंट के बारे में ना सोचे, अगर उनको ये बाद में भी अगर कभी देखेंगे तो वो करेंगे, अगर आंख बंद करके मैं उनको कहूं कि हाथी के बारे में ना सोचे, तो वो बिल्कुल हाथी ही आएगा, क्योंकि आपका दिमाग ना प्रोसेस नहीं करता। तो बच्चों का भी दिमाग ना नो प्रोसेस नहीं करता। नहीं करो, अब वो नहीं करेगा। उसको ये बताना चाहिए ये करने से ये नुकसान है, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस अगर आप करेंगे तो एक बेहतरीन लीडर हो सकता है। तो 0 to 7 इज इम्प्रिंटिंग पीरियड, मोर वॉट। फिर 7 to 14 की जो एज ग्रुप है, वहां पे जो है ना आपको मॉडलिंग, वहां पे जो है ना आपको बच्चे से ज्यादा इंटरैक्शन करना पड़ेगा। उधर वो 7 साल के बाद बच्चा आपके साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा बिस्तर भी अलग करना है, कमरा भी अलग करना है, वगैरह वगैरह, इस्लामी शरिया है, ठीक है। और उसके साथ जो है ना आपके साथ बच्चा ज्यादा थोड़ा कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उस टाइम पे आप उसको कंटिन्यूअस बात करें, ठीक है। सेपरेट में लेके बात करें, गाड़ी पे चलाते हुए बात करें, कुछ भी करते हुए आप उससे बात करें कि व्हाट यू हैव डन टुडे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो, ठीक है। 7 साल का लड़का है तो बाप से ज्यादा अटैच होगा, लड़की है तो माँ से ज्यादा अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये माँ बाप दोनों का काम ये है कि दिस इज द टाइम वेयर इन यू अब वो बीज बोने का टाइम, ठीक है। उस टाइम पे आप जो है ना लेट देम कीप विथ यू एज मच एज यू कैन, टॉक टू देम एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये टाइम पे क्या है दोस्त बनते हैं अच्छे और बुरे। ये टाइम पे अगर आप
आप अच्छे दोस्त हो जाए ना, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ना उसे कोई खराब नहीं हो सकता। तो उसको जो है ना आप साथ रख के, जो मॉडलिंग का टाइम है उसको आप साथ रख के हर दिन, खासतौर से लॉकडाउन है तो जो है ना आपको कैसे भी टाइम ज्यादा मिलेगा, अगर ना भी हो तो उससे कंटिन्यूस बात करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, उनको कंटिन्यूस बताते जाएं कि आपने क्या किया, अच्छा ये किया तो ये क्यों नहीं किया, अच्छा ये ऐसे क्यों किया, इसको और कैसा बेहतर कर सकते हैं, उनके बुक्स चेक करें या उनकी डेली एक्टिविटी चेक करें, ठीक है, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट इज बॉडी टच, सेकंड इज कम्युनिकेशन, ठीक है, अभी मैं इस पे बहुत लंबा कह सकता हूँ, मुझे पता है टाइम की किल्लत है, ठीक है। तो दूसरी जो अहम इंपॉर्टेंट बात है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो तीसरी जो है, तीसरा जो पीरियड आता है वो पीर प्रेशर, यानी जो है ना 14 टू 21 ईयर्स की जो एज होती है वो पीर, वो क्या करेगा, ठीक है, अपने साथ वालों को देखेगा, अपना साथ वाला यानी जो दोस्त है वो कैसा है वो वैसे ही करेगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नॉट ओनली आप अपने बच्चे पे नजर रखें, बट बच्चे के जो आसपास जो दोस्त है ना उन पर भी नजर रखें, उनसे भी बात करें, उनके विचार देखें, उनके आभाव देखें, स्वभाव देखें, वो कैसे रह रहा है। अगर क्योंकि इन आप भले ही घर में कितना अच्छा रख लें, क्योंकि अब आप देखें 14 के बाद बच्चा घर में ज्यादा नहीं रहता, यानी ही इज मोर मैच्योर्ड नाउ, ही गो आउटसाइड, ठीक है, स्कूल के बाद भी उसकी कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ स्पोर्ट्स में जाएगा, कुछ जाएगा, ठीक है, तो उसको उस टाइम पे घर पे बांध के नहीं रख सकते। तो लिहाजा क्या है, आपको उसका इन्वायरमेंट जो है आसपास का वो बेहतरीन देना चाहिए अगर आपको अच्छा लीडर है। तो 3 फेसेस में, अब 21 के बाद तो जो है ना फिर हम वो बच्चा नहीं रहा, तो वो एक अलग फेस है, वो हम बाद में बात करते हैं। तो 3 फेसेस ऑफ जो लाइफ है, इसमें अगर आपको एक अच्छा लीडर बनाना है तो मेक श्योर दैट यू शुड डू ऑल दिस 3 फेसेस एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है। अगर मैं आपको नाज़रीन को मैं छोटा सा एक मैं बात कह रहा हूं कि अगर इफ एनीवन इज फेसिंग एनी इश्यूज इन दीस 3 फेजेस ऑफ देयर लाइफ विद देयर किड्स, अगर कोई अपने बच्चों के लिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, सॉरी फेसबुक पे मेरा नाम है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको फ्री गाइडेंस दूंगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली डॉक्टर शफीक से मेरा अच्छा ताल्लुक है, तो यू आर वाचिंग द प्रोग्राम ऑन हिज बिहाफ, तो मैं आपको जो है ना फ्री सजेशन दूंगा। मैं कोचिंग करता हूँ, मैं पेड कोचिंग करता हूँ, बट मैं आपके लिए जो है ना फ्री सजेशन दूंगा कि हाउ वी कैन अगर आप खराब सोबत 21 ईयर्स के, तो खराब सोबत से कैसे निकालें, उसको जिम्मेदारी का एहसास कैसे दिलाएं, उसको टाइम मैनेजमेंट कैसा दिलाएं, छोटे बच्चों के जो इश्यूज होते हैं उसको बेहतरीन कैसे सुलझाएं। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे ना तभी जाके आपको एक बेहतरीन लीडर होता है। मैं एक बात आपको बोल के फिर जो है ना आपकी बात बताता हूँ, वो एक अरिस्टोटल, आपने सुना होगा अरिस्टो, ठीक है, अरिस्टो के पास जो है ना एक बच्ची अपने बच्चे को ले आई, ठीक है, और 3 महीने का बच्चा था, ठीक है, वो 3 महीने के बच्चे को लेकर आकर अरिस्टोटल के पास बोली कि जो है ना ये मेरा बच्चा है, इसको जो है ना अब मैं ऐसा क्या करूं, ठीक है, नसीहत या इसके साथ ऐसे क्या करूं ताकि ये एक अच्छा नागरिक या अच्छा इंसान बन सकता। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा, यू आर लेट बाय 1 ईयर, ठीक है, तुम 1 साल लेट आई हो, परेशान हो गए। तो इतना यह है कि बच्चा जब वूम में है तभी से लेके उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। फिर अब तो वो टाइम अगर अगर कोई फेस में है हमारे नाजरीन में, तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट फ्रॉम दैट प्लेस। इफ अगर वो फेस चला गया है तो 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, ये 3 फेसेस में देखें आप, ठीक है, इट इज अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू गिव अ गुड चाइल्ड। आप एक अच्छा बच्चा नहीं दे रहे हैं ये दुनिया को, एक बिल्कुल एक नस्ल है, ठीक है। आप जो है ना जैसे ही आप उसको जितना अच्छा तरबियत करेंगे, जितना अच्छा आप उसको बनाएंगे, सोसाइटी विल गेट अ गुड प्रोडक्ट, एंड व्हाट विल हैपन इज ओके व्हेन ही इज गुड, वो उसको देख के और कई सारे लोग मल्टीप्लाई होंगे और कई सारे लोग जो है ना अच्छे होंगे। तो क्वालिटीज ऑफ ए लीडर क्या है, वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, शफीक साहब आप बहुत अच्छा से समझाए, मैंने भी थोड़ा बहुत बताया कि जो है ना जो क्वालिटीज है वो अपने आप में लाए, ताकि जो है ना आपके घर में आपके बच्चे दिखें। एट द सेम टाइम ये सारी चीजें अगर आप कंटिन्यूस करते रहें, देखिए ये एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वालिद और वालिदैन दोनों का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वालिद एक पैसा कमाए घर लाए, और वालदा का काम ये नहीं है कि घर खाना बनाए और अच्छा खिलाए, ठीक है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज फॉर द मोर डाउन,
ठीक है, आप भले ही अच्छे से अच्छे घर में रखे होंगे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे से, मगर यहाँ पे जब तक फीडिंग अच्छी ना हो ना, तो फिर ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। कलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि वक्त हुआ जा रहा है, मैं बिफोर यू रैप अप एंड क्वेश्चन जी फ्रॉम द ऑडियंस, मैं जस्ट एक पॉइंट अगर आप इजाजत दें तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि बच्चों को जो है इंफॉर्मेशन के एक्सेस जो है ना वो थोड़ा हमें बढ़ानी चाहिए कि भाई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी किताबें या अच्छी लिटरेचर पढ़ने की आदत एज, ठीक है, जितनी वो इंफॉर्मेशन रहेगी उस हिसाब से जो है उनकी थिंकिंग हॉरिजॉन जो है वो बढ़ता रहेगा। और कुछ बच्चे जब टीनेज में जाते हैं तो आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे ही क्यों हैं आप, ऐसे ही क्यों बोलते हैं इस तरह से, तो उसका बुरा मत माने, ठीक है, वो एक फेस गुजर रहे होते हैं। And जब ये हम उन्हें थोड़ा बहुत विद इन द लिमिट्स जब ये हम अलाउ करते हैं तो उनके अंदर भी वो एक स्किल डेवलप होती है कि जब कोई बुरी चीज होती है तो उसको क्वेश्चन करने के अंदर वो एबिलिटी भी वो डेवलप करनी होती है, ठीक है। फिर जो है इसका जो जब वो बच्चों जब अपनी लाइफ में कुछ लॉसेस डील करते, फॉर एग्जांपल यानी मार्क्स कभी कम आ गए, यानी उन्होंने मेहनत तो की थी लेकिन इतने नहीं है जितने आने हैं, तो ये एक तो ये हो गया, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं उसमें वो हार गए, ठीक है। इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो अगर हम उनको लॉसेस या डिफीट या हार, अगर इसको हम कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद, अगर वो हम नहीं सिखाते हैं तो वो आगे जाके बड़े बड़े रॉन्ग स्टेप लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सेलिब्रिटीज जो है वो खुदकुशी करते हैं, ये सारे नौजवानों में देखा जा रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह की चीजें न करें तो उनके अंदर जो है वो एक्सेप्टिंग द लॉसेस वो हमें, फॉर एग्जांपल गेम, तो वो उस वक्त समझने की जरूरत होती है कि भाई इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कोई जीतता है तो कोई हारता है, इस तरह से बातें बता के उनकी ढारस बंधाने, उन्हें लगे कि भाई हारना भी पार्ट ऑफ द गेम, इट्स नॉट दैट ऑलवेज यू विल विन, ठीक है। तो ये अगर उनके अंदर आते तो जो लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं आगे चलकर उन्हें वो डील करने में उन्हें आसानी होती है। और एक चीज है कि उन्हें छोटे छोटे डिसीजन लेने की आजादी दें, इससे उनको क्या होता है कि आप एम्पावर करें बच्चों को, ठीक है। चलो तो वो छोटे मतलब तौर पर आप कुछ खाना चाह रहे हैं, ठीक, तो आप बोलेंगे भाई आज क्या बनाएंगे, या फिर आप आज कौन सा सलाद काट के हमें देंगे, या फिर जो है आज कौन सा फ्रूट आप काट के फ्रूट सलाद बनाएं। इस तरह से हालांकि आपको काम कराने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो इस तरह का ऑप्शन देते हैं तो उनको लगता है कि भाई मैं भी कोई एक चीज हूँ जिससे मतलब मेरा ओपिनियन लिया जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दे फील एम्पावर्ड, ठीक है। तो वो भी जो है बच्चों के अंदर आगे जाके वो उन्हें लीडरशिप स्किल डेवलप करने में आसानी होती है। और विद इन लिमिट जो है थोड़ा उन्हें आज़ाद रखने की भी कोशिश करें, इंडिपेंडेंट, ताकि वो अपने तौर से सोचें, अपने तौर से रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी रिक्वायरमेंट को समझे। और उनके मिसाल के तौर उनका कमरा है वो खुद जो है वो कपड़े फोल्ड करके रखेंगे, साफ सफाई का काम कर लेंगे। इस तरह की जो हम उन्हें थोड़ी बहुत आज़ादी देते हैं तो उससे जो है उनके अंदर शख्सियत साजी जिसको हम कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होनी है वो जो है वो निखर कर सामने आती है। और थोड़ा बहुत जैसा फॉर एग्जांपल कैरियर चॉइस है, ठीक है, या फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना, या इस तरह की कुछ चीजें हैं जो उन्हें फैसला लेने में, फैसला साज मजबूर करती है, तो उस वक्त जो है थोड़ा उन्हें गाइडेंस के साथ थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस भी देनी, आज़ादी देनी चाहिए कि भाई वो अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि उन्हें प्रोस एंड कॉन्स मालूम हो और सही फैसला करने के अंदर जो सलाहियत है वो जो है वो उजागर हो और डेवलप हो। तो ये इस तरह के पॉइंट्स हैं। और दूसरा ये है कि जो कलीम साहब कह रहे थे कि जो उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो पीयर प्रेशर होता है, उसका काफी रोल होता है जैसे एज बढ़ती है, तो उनको जो है एक सर्कल ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स एक जनरेट करने की हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। ट्रेल ब्लेजर क्या होता है कि भाई अब जो है नए नए रास्ते जो सोचते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई थोड़े जिस तरह आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहें कि भाई मेक श्योर योर चिल्ड्रन नो पीपल हु आर ब्लेज ट्रेल्स एंड आर अचीविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, मेकिंग एन इम्पैक्ट एंड मेकिंग इट। तो इस तरह के लोगों की जो मतलब आप बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनके स्टोरीज पढ़ते हैं, इस तरह के फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, इसका जो है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काफी इफेक्ट बनता है। और दूसरा चीज जो है उन्हें पहले दूसरों को समझने और अब फिर अपने आप को समझाने की जो आदत है, जो स्किल है, वो हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना।
मिसाल के तौर पर अब वो आगे चलकर अगर हम चाहते हैं कि वो कुछ लीडर बने, ठीक है, तो लीडर जैसे हमने कहा कि वो कुछ पर्सनल लीडर है, वो फैमिली में हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सोसाइटी में हो सकता है, किसी कंपनी में हो सकता है। तो अगर वो इफेक्टिव लीडर होना है तो उसको जो है लोगों की बात पहले समझना, सही वो है। क्या आना चाहिए। जब वो अगर समझने के काबिल हो जाता है तो फिर वो अपनी बात जब दूसरों को समझाता है तो पीपल लिसन। तो बोलने से ज्यादा पहले हमें सुनने की जो स्किल है वो बच्चों के अंदर हमें डेवलप करने की जरूरत होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तो कलीम साहब ने बहुत बेहतर तरीके से बताया, ठीक है। टीम वर्क का भी हमने ऑलरेडी बता दिया। कैरेक्टर जो है मैं यहाँ एक बात बोल के यहाँ खत्म करना चाह रहा हूँ इसको, कि कैरेक्टर जो है, अब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, आप अगर आप चाहे गूगल भी कर लें, आप मिल जाएगा आपको लीडरशिप स्किल्स इन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अगर आपको देखेंगे तो आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा कि हम जो कुछ बातें कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा काफी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके अंदर जो 1400-1500 साल के बाद भी जो है लोग जो है उन्हें मानते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। हालांकि हमने किसी ने देखा नहीं, हम मतलब हमारी ये जनरेशन पिछले हमारी पीढ़ियों ने, तो उसके बावजूद भी जो उनकी जो रेस्पेक्ट हमारे दिलों में है, उनकी टीचिंग्स को जो हम मानते हैं, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब वो एक इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर थे। तो ये आज के लिए होमवर्क रहेगा, तो आप थोड़ा गूगल करके उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं मिला तो हमारे संपर्क करें, हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल मैं लूंगा क्योंकि वक्त हुआ जा रहा है कलीम। सवाल ऑडियंस में से एक आया है कि एक एक शख्स जो है इज गुड, मतलब डूइंग वेल इन पर्टिकुलर सेटअप, जो भी कंपनी हो या अपने फील्ड में जो भी प्रोफेशन में ही इज डूइंग वेल, ठीक है। आप फॉर टाइम बिंग समझ लेंगे भाई ही इज ए लीडर इन दैट पर्टिकुलर एरिना या फिर उसके जो प्रोफेशन है। लेकिन जब कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, और शेकी हो जाता है इस तरह से। तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? जी, देखें, अब आप जो नॉर्मल काम करते आ रहे हैं, ठीक है, उसके साथ अगर कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, ठीक है, तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी जा रही है? क्योंकि मैनेजमेंट ये समझता है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के मौकूफ में है, ठीक है, तभी ना जाके देंगे ना। अब अगर आप देखें कि एक ऑफिस बॉय या टी बॉय को थोड़ी ना जाके आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, नहीं देंगे। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, दैट मीन्स यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, दैट इज वाई आप रिस्पॉन्सिबल। आप अपने एक छोटे बच्चे को देखें, ठीक है, अगर आप एक 3 साल के बच्चे को आप ये जिम्मेदारी नहीं देंगे कि आप एक चाय का कप लेके, क्या आप देंगे? नहीं देंगे। भले ही आप उसको कितना चाहो, कितना कुछ करो, आप उसको नहीं देंगे। व्हाई? बिकॉज वो कैपेबल उस चीज को लाने के नहीं है। यानी अगर आपको कंपनी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो सबसे पहले ये आप कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक 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 हाइपोथेसिस बन गया, समझे? ये आप एक एक, एक स्टेटमेंट बन गया। अब दूसरी चीज आ गई, देखिए, हाँ, जब एक नई चीज आपको दी जाती है तो मैनेजमेंट भी ये समझती है कि हाँ, इसको थोड़ा सा समझ जाने के लिए टाइम लगेगा, इसको थोड़ा समझने के लिए। इस असना में ड्यूरिंग दिस फेज अगर आप ज्यादा डर गए या हैबत खा गए कि भाई ये मैं एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और इसमें मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मेरी जॉब सिक्योर रहेगी नहीं रहेगी, मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, जब आप इस चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको फेलियर आएगा। तो आपका इजी मेथड क्या है? फर्स्ट यू शुड एक्सेप्ट कि मैं ये काम करने के लायक, ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आप ये बोलेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ठीक है, आप अपने आप पे एक जो है ना एक इल्जाम नाफिज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं? हाँ, ये काम मुश्किल है, ये काम मैंने पहले किया नहीं है, ये काम मुझे करना आता नहीं है, मगर ये काम मैं कर नहीं सकता, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। आप जो है ना ये समझ लें कि मैनेजमेंट ने आपको अगर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दैट मींस यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। नंबर 2, they are accepting that there might be some mistakes, कुछ mistakes हो सकते हैं, कुछ दूरियां हो सकती है,
और तीसरी जो अहम चीज है, आप इधर प्रिपेयर हो जाएं कि जो है ना यू आर एट ए लीडरशिप पोजीशन, ठीक है, आप एक्सक्यूजेस ना दें, आप ऑलवेज गो विद द सॉल्यूशन फाइंडिंग, नॉट विद द एक्सक्यूजेस। ये मुझे एक एडिशनल दे दी है रिस्पांसिबिलिटी, जिस वजह से जो है ना मैं अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप इस किस्म की मेंटालिटी अगर आप रखेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। जब आपको एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी मिले, यस इट इज हार्ड, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कलीम साहब आपको बस बैठ के बोल देंगे कि जो है ना ये बुक ऐसे ऐसे करो, ऐसे कैसे करो। ये आपकी जिंदगी में भी आए, मेरी जिंदगी में भी आए, ये सारे की जिंदगी में आए हैं ये सिचुएशन। मैं एक छोटा सा वाकया बताऊं, ये आपने हर किसी को देखा हो, जो घर में काम करने वाला होता ना, ठीक है, ये वो शफीक साहब जो घर में काम करने वाला होता ना, उसको और 2 काम दे दो वो काम करके आएगा, ठीक है, और जो कुछ नहीं काम करता ना, उसको एक छोटा काम दो वो एक्सक्यूजेस बनाएगा, यार अभी तो धूप है और बारिश है और गाड़ी नहीं है और पार्किंग की प्रॉब्लम है, ये है। तो अगर आप वो जो शख्स जो आगे पूछे हैं जो हमारे नाज़रीन, तो अगर उनको एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, दैट मींस मैनेजमेंट इज एश्योर्ड दैट हाँ भैया ये बंदा काम करने वाला है, ये काम भी बखूबी करेगा। हाँ इनिशियली थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानी, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का, थोड़ा जो है ना अपने आप को मैनेजमेंट करने का थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बट स्टे कूल, stay confident that you can able to do it. There is always solution to a problem, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें, अगर आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम ही दिखेगा। अगर आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे, 100% आपको सोल्यूशन जरूर दिखेगा। एक वॉरेन डेयर ने एक अच्छा कहा कि योर एनर्जी गोज वेयर योर फोकस फ्लोज, ठीक है, आपकी जो शुआएं एनर्जी जो है ना उसी तरफ जाती है जहां पे आपका फोकस है। आप देखे होंगे कि जो है ना आप रोड पे जा रहे हैं, कोई एक चीज को टारगेट रखो, वो एक ही चीज दिखेगी, आपको दूसरी चीज दिखेगी ही नहीं। ब्लू कलर की कार अगर आप बोलेंगे कि यार ब्लू कलर की कार नहीं दिख रही मार्केट में, मैं लेना चाह रहा हूँ, आपका दोस्त अब आप बाहर देखें आपको ब्लू ही ब्लू दिखेगा, यानी तो क्योंकि आप ब्लू कलर की कार थी मगर आपका फोकस नहीं था। तो आप अगर प्रॉब्लम की तरफ फोकस करेंगे तो 100% और मुश्किल आएगी, और जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है उसमें भी मुश्किल आएगी, फिर आपकी रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ में भी मुश्किल आएगी। लिहाजा आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस ना करें, आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करें। यस थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा मगर आप जरूर इसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आप अपना माइंडसेट बनाएं और जो है ना रिजल्ट 100% अच्छा हो जाएगा। कलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातें करते रहे हम, वक्त जाता रहता है, हमको पता भी नहीं चलता है, और अभी बात है आपसे आज बात करने की। मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि जो है ना तमाम नाजरीन को मैं ये कह रहा हूँ कि अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें, उनके पोटेंशियल को फाइंड आउट करें, उनके लीडरशिप को फाइंड आउट करें। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आपको एक बेहतरीन टाइम है कि आप उनकी पर्सनालिटी एनालिसिस करें, ठीक है। पर्सनालिटी एनालिसिस के काफी सारे टेस्ट है, आप जो है ना कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी एक टेस्ट है जो कि मैं करता हूँ, ठीक है, अगर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं फिंगरप्रिंट एनालिसिस करना है तो। और उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट है। आप अपने बच्चे के पोटेंशियल को जानें, उसके बाद ही उसको उस चीज में डेवलप करें, ठीक है। उसका लर्निंग स्टाइल जानें, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस जानें, उसकी लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक्टिविटी, जो कि DMIT टेस्ट मैं करता हूं, उसमें सारी रिपोर्टें 77 पेजेस की रिपोर्ट है, जिसमें आपकी लेफ्ट ब्रेन क्रिएटिव होता है, राइट ब्रेन लॉजिकल होता है, ठीक है। फिर उसका लर्निंग स्टाइल के साथ 8-9 किस्म के लर्निंग स्टाइल है, वो कैसे काम करेंगे। इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। कैरियर कौन सा चूज करना है, ये सारी चीजें जो टेस्ट होता है वो टेस्ट से रिपोर्ट आती है। अगर किसी को चाहिए तो ना मुझसे राब्ता कर सकते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। और इसके अलावा आप पर्सनल उसको ग्रूमिंग करें, पर्सनल बैठे, पर्सनल बात करें, ताकि जो है ना हम एक बेहतरीन नस्ल इंशाल्लाह दुनिया को दें। With this, I think we are concluding the session, or is there any question? तो नहीं, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है हम आपसे राब्ता करेंगे, तो इंशाल्लाह उसको एक पार्ट 2 करके जो है और ज्यादा उसको मवाद उसमें डालने की कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने वक्त में से तो हमारे लिए वक्त निकाला, और नाजरीन भी जो है बड़े सब्र के साथ हमें सुनते रहे। उम्मीद कि कुछ न कुछ में फायदा जरूर होगा। मैं तहे दिल से ममनू और मशकूर हूँ तमाम नाजरीन का, इस पैंडेमिक में, इस टर्बुलेंस में और इतने सारे वेबिनार और जूम मीटिंग में
उन्होंने अपना वक्त दिया। ठीक है, अल्लाह आपके वक्त को कबूल फरमाए, अल्लाह जो है ना हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए और हमको बेहतरीन जिंदगी जीने का मौका दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर।